डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ था जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी थे, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई और मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद लिया था और इस तरह से दत्तक पुत्र के रूप में उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1965 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए हम लोग रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई, अब उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपने काबिलियत के दम पर कंपनी को न सिर्फ एक झटके में उबारा बल्कि 20% तक की हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन का हड़ताल का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते फाइनली कंपनी बंद करनी पड़ी। तो आइए हम बात करते हैं रतन टाटा की कंपनी लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी, आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। इतने बुरे हालातों में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी यह भी एक मुश्किल का दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। सन 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद रतन टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और साथ ही दुनिया भर में भी इन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई और रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई। रतन टाटा के निर्देशक में कंपनी ने महंगी गाड़ियों से लेकर जगुआर, लैंड रोवर तक का अधिग्रहण किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि लखटकिया यानी 1 लाख रुपए में कार लेने के सपने को रतन टाटा ने साकार कर दिया। रतन टाटा को महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी काफी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां जाने के लिए लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना तक बढ़ा दी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे चर्चित रतन टाटा के कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1998 में। उस समय रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। वो कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से निकल आए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी।
उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की जिसका काम था मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, इसका पता लगाना। और फिर उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च कर दी और इसने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया। और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन भी शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा इतने महान हैं कि वो अपने कमाई का 65% हिस्सा लोगों की मदद के लिए दान कर देते। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते थे। रतन टाटा के परोपकारी गतिविधियां समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित रही हैं। उन्होंने न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के दौरान भी बड़े पैमाने पर मदद की। इसी के तहत रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जो टाटा समूह के लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगाते हैं। टाटा ट्रस्ट के तहत कई क्षेत्रों में काम किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, कैंसर उपचार, मातृ और शिशु स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं। उन्होंने टाटा मेमोरियल अस्पताल जैसे चिकित्सा संस्थानों को विकसित किया, जो कैंसर के इलाज के लिए अग्रणी है। वहीं एजुकेशन के क्षेत्र में रतन टाटा ने शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। टाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत हजारों छात्रों को अमेरिका और अन्य देशों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे IITs और IIScs के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार की पहल की। और अगर बात करें रूरल डेवलपमेंट की, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचों के निर्माण पर भी जोर दिया। इसके अलावा किसानों के लिए जल संरक्षण, कृषि सुधार और आजीविका सुधार के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए हैं। साथ ही रतन टाटा ने टाटा स्वच्छ नाम का एक सस्ता वाटर प्यूरिफायर बनाने की पहल की, जिसका उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना था। वही बात करें टाटा मेडिकल सेंटर्स की, तो 2011 में रतन टाटा ने कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना की थी, जो कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख अस्पताल है। यह अस्पताल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागत में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही टेस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की भी स्थापना टाटा जी ने की थी, जो समाज शास्त्र, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और शोध का प्रमुख संस्थान है। और यह संस्थान समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। वहीं एक वाकया न कोविड-19 का भी है, जिसके दौरान टाटा ट्रस्ट और खुद रतन टाटा जी ने बड़े पैमाने पर राहत और सहायता कार्य किए थे। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था, जो स्वास्थ्य सेवाओं, उपकरणों और टीकाकरण अभियानों के लिए इस्तेमाल हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और समाज के गरीब वर्गों के लिए खाद्य और अन्य आवश्यक सामानों के सप्लाई को भी इंश्योर किया था। इसके साथ ही वे अपने कर्मचारियों के वेलफेयर पर भी बहुत ध्यान देते थे। रतन टाटा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वास्तव में समर्पित रहते थे। उन्होंने टाटा समूह में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की थी। इसके साथ ही जब भी कभी कोई भारत पर प्राकृतिक आपदा आती, रतन टाटा हमेशा आगे खड़े रहते। उन्होंने कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों के मदद के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। टाटा ट्रस्ट ने हमेशा राहत सामग्री, रिहैबिलिटेशन और पुनर्वास का काम किया है। हम सभी इनके किए गए कामों को कभी नहीं भूल सकते। वास्तव में ये एक सच्चे देशभक्त थे। हम सभी की तरफ से इनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। जय हिंद।